नाजरीन मोहतरम, क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोगों के दिल खुद ब खुद नेकी की तरफ माइल हो जाते हैं। उन्हें इबादत में सुकून मिलता है, नेक लोगों की सोहबत अच्छी लगती है और गुनाह से दिल घबराने लगता है। ये कोई आम बात नहीं होती। दरअसल जब अल्लाह ताला किसी बंदे को अपनी ख़ास रहमत के लिए चुन लेता है तो उसके दिल में चंद ऐसी आदतें पैदा कर देता है जो आहिस्ता आहिस्ता उसकी ज़िंदगी, सोच और हत्ता कि उसकी तकदीर तक बदल देती हैं। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, नेकी इंसान खुद पैदा नहीं करता बल्कि अल्लाह पाक नेकी का रास्ता आसान कर देता है। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं 3 ख़ास आदतों के बारे में बात करेंगे जिनका जिक्र हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ ने अपनी तालीमात में किया है। अगर ये आदतें किसी इंसान के अंदर पैदा हो जाएं तो समझ लें कि अल्लाह ताला उस पर ख़ास मेहरबान है और उसे अपने करीब करना चाहता है। और वीडियो के आखिर में हम आपको एक ऐसा राज भी बताएंगे जो शायद आपने पहले कभी ना सुना हो। पहली आदत, इबादत में लज्जत महसूस होना। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब अल्लाह पाक किसी बंदे को अपने करीब करना चाहता है तो उसे इबादत में सुकून अता कर देता है। यानी इबादत उसके लिए मजबूरी नहीं रहती बल्कि दिल की ख्वाहिश बन जाती है। नमाज बोझ महसूस नहीं होती, जिक्र से थकन नहीं होती, दुरूद शरीफ पढ़ना मुश्किल नहीं लगता बल्कि दिल चाहता है कि और पढ़ूं और अल्लाह को याद करूं और अल्लाह के करीब हो जाऊं। वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इबादत वो नहीं जो तुम सिर्फ ज़बान से करते हो, इबादत वो है जिसमें दिल शामिल हो जाए। नाजरीन मोहतरम, बहुत से लोग इबादत तो करते हैं लेकिन उनका दिल कहीं और होता है, यानी उनकी तवज्जो इबादत में नहीं होती। उनका दिल, दिमाग और रूह ज़िक्र इलाही के वक्त यकजा नहीं होते। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो थोड़ी इबादत करते हैं मगर पूरे दिल से करते हैं। और अल्लाह पाक को अपने बंदे की यही अदा बहुत पसंद होती है। अगर आप गौर करें तो बाज़ लोगों की रात के वक्त खुद ब खुद आँख खुल जाती है, न कोई अलार्म होता है और न कोई मजबूरी, लेकिन फिर भी वो उठकर 2 रकत नफिल पढ़ लेते हैं, दुरूद शरीफ पढ़ते हैं या ज़िक्र इलाही में मशहूर हो जाते हैं। ये क्या कैफियत है? दर हकीकत ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से बुलाव होता है। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जिसको अल्लाह याद कर लेता है फिर वो बंदा अल्लाह को याद करने लगता है। दूसरी आदत, नेक लोगों की सोहबत मिल जाना। दूसरी निशानी ये है कि अल्लाह पाक ऐसे बंदे को नेक लोगों की सोहबत अता कर देता है जिसे वो नेक बनाना और अपने करीब करना चाहता हो। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इंसान अपनी सोहबत से पहचाना जाता है। अगर किसी के दोस्त नेक हों, अल्लाह वाले हों, जिक्र करने वाले हों और नेक आमाल करने वाले हों तो आहिस्ता आहिस्ता वो खुद भी वैसा ही बन जाता है। इसीलिए कहा जाता है, जिसके साथ बैठोगे वैसे ही बन जाओगे। वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह का एक और खूबसूरत कौल है, अच्छी सोहबत इंसान की तकदीर बदल देती है। अगर इंसान हर वक्त दुनिया के पीछे भागने वालों के साथ बैठे तो दिल सख्त हो जाता है, लेकिन अगर वो किसी अल्लाह वाले की सोहबत में बैठ जाए तो चंद लम्हों में ही दिल नर्म हो जाता है और अल्लाह की याद दिल में उतरने लगती है। इसीलिए हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अल्लाह वाले की एक नज़र कई किताबों से ज़्यादा असर रखती है। तीसरी आदत, गुनाहों से नफ़रत। तीसरी और सबसे बड़ी निशानी ये है कि अल्लाह पाक ऐसे बंदे के दिल में गुनाहों से नफ़रत पैदा कर देता है जिसे वो नेक बनाना और अपने करीब करना चाहता हो। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, नेकी का आगाज़ गुनाह से नफ़रत से होता है। यानी जब इंसान के दिल में गुनाह करते वक्त बेचैनी पैदा हो जाए तो समझ लो कि अल्लाह ने अभी तुम्हें छोड़ा नहीं। बाज़ लोग गुनाह करते हैं और उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गलती के बाद शर्मिंदगी और निदामत महसूस करते हैं। यही एहसास दरअसल अल्लाह की रहमत होती है जो बंदे को तौबा की तरफ ले आती है। वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, गुनाह पर शर्मिंदगी तौबा की पहली सीढ़ी है। आखिर में एक बात नाजरीन मोहतरम, अब अपने दिल से पूछें, क्या आपको इबादत में सुकून मिलता है? क्या आपको नेक लोगों की सोहबत पसंद है? क्या गुनाह के बाद आपका दिल बेचैन हो जाता है? अगर इन 3 में से कोई एक भी चीज़ आपके अंदर मौजूद है तो उम्मीद रखें बल्कि यकीन रखें कि अल्लाह पाक आपको अपने करीब लाना चाहता है। अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह पाक आपके दिल में भी नेकी की मोहब्बत पैदा कर दे तो अभी उसी वक्त दुरूद शरीफ एक बार ज़रूर पढ़ें और कमेंट में लिखें, या अल्लाह मुझे नेक बना दे।
اور اگر آپ ایسی مزید روحانی اور دل کو سکون دینے والی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل قلبی سکون کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ شاید آپ کا ایک شیئر کسی کی زندگی بدل دے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔